और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्ट्रिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के जीएस का पेपर, जो कि हुआ था 2 मार्च 2023। और 3 शिफ्ट भी है इसके, ठीक है। टोटल 4 शिफ्ट में हुआ था, तो आज हम फर्स्ट शिफ्ट का करने वाले हैं, जीएस का पेपर। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हु कंपोज्ड तबाकत नासिरी इन दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो तबाकत नासिरी को किसने कंपोज किया था? तो मिनाज और सिराज तो हो ही जाएगा आंसर, हमें पता है। लेकिन ये जो उसके बारे में रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कुछ दे देता हूँ। तो तबाकत नासिरी जो है, ये नासिरुद्दीन के बारे में लिखा गया था, ठीक है। नासिरुद्दीन, ठीक है। नासिरुद्दीन के बारे में लिखा गया था, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। ये उनका पूरा नाम है, नासिरुद्दीन। उनके रिगार्डिंग ये लिखा गया था, जो तबाकत नसीरी मिनाज सिराज के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और एक चीज है, ये हसन निजामी ने क्या लिखा था? हसन निजामी, ठीक है। हसन निजामी, इन्होंने कंपोज किया था ताजुल मसीर। ताजुल मसीर, ताजुल मसीर, ठीक है। ताजुल मसीर, ये 12th to 13th सेंचुरी के फिलोसोफर थे, है ना, राइटर थे। तो ये क्या डिपिक्ट करता है ताजुल मसीर? ये डिपिक्ट करता है अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अचीवमेंट्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का अचीवमेंट्स को ये मेंशन करता है, ये ताजुल मसीर। और आमिर खुसरो को तो आप लोग जानते ही होंगे यार, ठीक है। आमिर खुसरो सबसे पहले ये कोर्ट पोएट थे, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें एक नाम दिया था, तूते हिंद। तूते हिंद, ठीक है। आई भी लगाते हैं कहीं कहीं, तूते हिंद। पैरेट ऑफ इंडिया, ठीक है, पैरेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये एक सूफी म्यूजिशियन थे, एक पोएट थे, सूफी पोएट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है इनके बारे में? इनको फादर ऑफ कव्वाली बोलते हैं, फादर ऑफ कव्वाली। ये फादर ऑफ कव्वाली थे, है ना। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कव्वाली को। इनका गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग था, गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ख्याल और तराना स्टाइल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ख्याल और तराना स्टाइल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल रह चुके थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल रह चुके थे ये, डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जो रेजिस्टेंस है वायर का, ठीक है, रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, ए और एल। इस पे जो है आपका रेजिस्टेंस है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाकी जो ऑप्शन है उसमें देखो गलत हो जाएगी, है ना। डेंसिटी ऑफ वायर वगैरह बोल दिया तो ये सब गलत हो जाएगी। रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया, और एक चीज पर भी डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर।
टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के रिगार्डिंग, ठीक है। जहाँ रेजिस्टेंस आर है और टेम्परेचर टी है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ही रखो, फार्मूला से डायरेक्ट याद करो। ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस तो ना हमें याद हुए ना आपको याद होंगे कभी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छूट गया ना, जियाउद्दीन बरानी। अच्छा इन्फॉर्मेशन है इसका, ये जियाउद्दीन बरौनी, जियाउद्दीन बरौनी। जियाउद्दीन बरौनी जो है, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ये थे, ठीक है। और इन्होंने दो नोटेबल मतलब वो बुक्स लिखे हैं, बुक्स या उनके जो राइटिंग्स है वो बोल सकते हो। तो एक है तारीख फिरोज शाही, ठीक है, तारीख फिरोज शाही, ठीक है, तारीख फिरोज शाही, और एक फतवाए जहानदारी, फतवाए जहानदारी, ठीक है। तो ये दो चीज उन्होंने लिखा, किसने, जियाउद्दीन बरौनी ने लिखा, ठीक है। जो जो ये फतवाए जहानदारी था ना, वो आइडियल्स और पॉलिटिकल आइडियाज और प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता था ना, कि मुस्लिम एक रूलर को क्या क्या करना चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये हो गया थर्ड। Which scientist suggested that magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor? तो सबसे पहले ये न्यूटन का थर्ड लॉ पे ये होता है, ठीक है। लेकिन ये न्यूटन ने नहीं बोला था, ठीक है। चारों जो साइंटिस्ट है ना, वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ही रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कुछ ना कुछ इन्होंने अपना योगदान दिया है। लेकिन जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर वर्क है ना, ये किसने किया था, ये एंड्री मैरी एम्पियर ने किया था। इनका एक लॉ है एम्पियर्स लॉ, उसमें इन्होंने कहा था ये, ठीक है, कि जो मैग्नेट है वो एक इक्वल और ऑपोजिट, इक्वल और एक ऑपोजिट, ठीक है, फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर में, है ना। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं, जो माइकल फैराडे जी हैं। माइकल फैराडे जी ने क्या क्या किया था, माइकल फैराडे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, माइकल फैराडे के बारे में। फैराडे, माइकल फैराडे, इन्होंने सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया था ना, इलेक्ट्रिक मोटर कब किया था, 1821 में इलेक्ट्रिक मोटर का डिस्कवरी किया था, ठीक है। और क्या दिया था इन्होंने, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था। और एक चीज है जो केमिस्ट्री से आता है, बेंजीन और हाइड्रोकार्बन को, मतलब उनका फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था, ठीक है। बेंजीन और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी इन्होंने बोला था, माइकल फैराडे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में तो बोला ही था, चारों ने बोला था, ठीक है। तो ये कुछ तीन नोटेबल चीजें माइकल फैराडे के बारे में जो एग्जाम्स में आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वाज द एस्टिमेट्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो एस्टिमेट्स कमिटी है ना, इनको रखा जाता है बजट, बजट का ये देखने के लिए, ये बजट मतलब बजट का जो एस्टिमेट है वो उसको एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड टू एग्जामिन द बजट एस्टिमेट्स पुट फोर्थ बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट लेके आती है ना बजट, तो उसको ये लोग चेक करते हैं एक टाइप से, ठीक है, उसको ये लोग चेक करते हैं। और इस जो क्वेश्चन जो पूछा है कि मतलब पहली बार कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ था, तो 1950 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है, 1925 में। लेकिन जो आइडिया था ना इसका, तो वो जनरेट हुआ था 1921 में, ठीक है। 1921 में क्या हुआ था,
तो आइडिया कहाँ से? स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी एक था, ठीक है, स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी, स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी, तो वहां से आया था ये आइडिया उनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 नवंबर 1967, तो एब्सोल्युटली सही है, ठीक है, 9 नवंबर 1967 को HCL का जो इनकॉर्पोरेशन था वो हुआ था। खेतरी कॉपर कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये इसी का ही पार्ट है ना, खेतरी कॉम्प्लेक्स, कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है, लोकेटेड इन राजस्थान, ये भी एग्जैक्टली सही है ना, राजस्थान पे ही है ये लोकेटेड है, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर, तो ये गलत हो जाएगा, जयपुर में नहीं है ये, है नागपुर, महाराष्ट्र में है ना, नागपुर में है ये। तो ऊपर के दो सेंटेंस वो सही हो जाएंगे, ये नीचे वाला गलत हो जाएगा। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, HCL जो है ना, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब गवर्नमेंट इसको ओन करती है और रूल करती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। Which part of the Constitution of India consists of the idea of welfare state? Welfare state तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी नाम पे ही है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो वेलफेयर है वो ये सोचती है। ये किस में आती है, कौन से आर्टिकल में आती है? तो जो DPSP है वो आर्टिकल 36 से 51 में कवर्ड अप होती है, ठीक है। फिर फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो आर्टिकल 51A में आती है ना, आर्टिकल 51A। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। प्रियम्बल तो पता है ना, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मुख में मतलब मुंह जबानी याद होना चाहिए फाइनेंस कमीशन, ठीक है, मुंह जबानी याद होना चाहिए फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 सेज अबाउट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमीशन क्या करती है? ये क्या करती है, एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है, एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को किस चीज में, जो टैक्स रेवेन्यू है ना, टैक्स का जो रेवेन्यू आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मतलब सजेशन देती है, इसको एडवाइस करती है ना, ऐसे इतना बजट, इतना रुपए जो है, इतने रुपए जो है यूनियन में दो और इतने बजट जो है वो स्टेट में बांटो, है ना, वो चीज। और फिर एडवोकेट जनरल आता है आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में आता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये करप्शन चेक करने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड स्टेटमेंट्स? तो जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट है, इट वाज क्रिएटेड इन 2005, हाँ ये सही है। 75% of its annual income was to be used for schemes promoting health, education and employment, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है,
ये क्या करता है, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होता है ना उनको, ठीक है, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल और इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और जो थर्ड वाला है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये अभी तक डिजॉल्व नहीं हुआ है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। Bhimbetka caves, a noted site of the Paleolithic period, is located at in which of the city? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी पे ये लोकेटेड है। और इसके ही रिगार्डिंग मेरे को और कुछ केव्स के नाम याद आ रहे हैं, जैसे कि बादामी केव्स। बादामी केव्स ये कहाँ है? ये तो ये कर्नाटक, कर्नाटका। अजंता केव्स ये महाराष्ट्र में है। और एलोरा, अजंता एलोरा दोनों ही महाराष्ट्र में है ना। वेल्लूर, चलो ठीक है, इतना याद रखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, तो ये तो करंट अफेयर्स के बारे में है तो इसको नहीं देखते अपन लोग। द एक्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, ये हो जाएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो लॉर्ड मिंटो जो थे उन्होंने लेके आए थे, है ना, मिंटो रिफॉर्म्स, लॉर्ड मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। और इसने क्या किया था, जिसने इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन गवर्नेंस, जो इंडियंस की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बढ़ा दिया था इसने, ठीक है, और कुछ नहीं। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट 1919 का रॉलेट एक्ट, ठीक है, 1919 का रॉलेट एक्ट। ये इसने क्या किया था, पुलिस को पावर दे दिया था कि किसी को भी बिना कोई रीजन के अरेस्ट अरेस्ट कर लो। gave the police the power to arrest without any reason। नो अपील नो वकील, ऐसा कुछ एक स्लोगन था इनका, है ना, नो अपील नो वकील। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following was the first B vitamin discovered in 1897? थायमिन। 1897 में सबसे पहला जो विटामिन था वो विटामिन बी था, वो डिस्कवर्ड हुआ था थायमिन, ठीक है। चलो तो विटामिन बी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। विटामिन बी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बी वन, देखो सबसे पहले बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी फोर नहीं है, बी फाइव है, फिर बी सिक्स है, बी सेवन है, बी एट नहीं है, ये यहाँ लिखता हूँ, बी सेवन है, बी एट नहीं है, और बी नाइन है, ठीक है, फिर डायरेक्ट बी ट्वेल्व है, 10 11 नहीं है, 4 8 नहीं है। क्या नाम बोलते हैं और इससे क्या डिजीज होता है वो भी डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले विटामिन बी वन को बोलते हैं थायमीन, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक भी है जो मुझे समझता है, क्या पता आपको समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, याद करने के लिए मैंने बनाया है। विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी थ्री को बोलते हैं नायसिन, है ना। और विटामिन बी फाइव को बोलते हैं पेंटोथेनिक, पेंटो पेंटोथेनिक, है ना, पेंटोथेनिक। विटामिन बी सिक्स को बोलते हैं
पायरिडॉक्सिन। ठीक है। B7 को बोलते हैं बायोटिन। और B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड। ठीक है। और B12 का थोड़ा अजीब सा नाम है ना, साइनोको बैबलिन। साइनोको बैबलिन। ठीक है। साइनोको बैलेमिन। बैलेमिन। चलो, अजीब सा नाम है, मेरे से तो स्पेल ही नहीं होता। ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, थी रीना की पैंट प्यारी बट फुल सियानी, है ना। बहुत अजीब सा ट्रिक है, कोई सेंस तो बनाता नहीं है, पर फिर भी मुझे याद हो जाता है इससे। थी रीना की पैंट प्यारी बट फुल सियानी। चलो, अब डिजीजेस देख लेते हैं। तो विटामिन बी वन से होता है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी होता है। और विटामिन बी टू से होता है स्टोमेटाइटिस। ठीक है। और ग्लॉसिटाइटिस भी बोलते हैं इसको। और B3 से होता है प्लेजेरिया, पेलिग्रिया। पेलिग्रिया, है ना। पेलिग्रिया। B5 से होता है आपका पेरेस्थिया। विटामिन B6 से क्या होता है पॉलीन्यूरोपैथी। न्यूरो रिलेटेड ये बीमारी है, पॉलीन्यूरोपैथी। विटामिन B7 से होता है डर्मेटाइटिस, स्किन रिलेटेड बीमारी सब। और B9 से क्या होता है, ठीक है, B9 और B12 से एनीमिया होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। In which year did Albert Einstein predict a new state of matter, the Bose-Einstein condensate, based on quantum formulation by the Indian physicist Satyendra Nath Bose? तो 1924 है ना, 1924 में उन्होंने ये बोला था। और ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसमें क्या होता है, मतलब सडनली इतना स्टेट ऑफ मैटर जो होता है ना, मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। ठीक है। इतना कूल कर देते हैं कि एक नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, नियर टू एब्सोल्यूट जीरो में वो पहुंच जाते हैं। तब वो स्टेट आ जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से ये बनाया गया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से ये नाम पड़ा। व्हाट वाज इंडियंस रैंक हेल्थ इंडेक्स, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नहीं करते इसको। Which of the following option is correct regarding sexually transmitted diseases (STD)? Sexually transmitted diseases (STDs) are infections transmitted from an infected person to an uninfected person through sexual contact. ये बिल्कुल भी सही है ना। स्टेटमेंट बी, HIV, HPV and hepatitis B is responsible for STD, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे बीमारियों के बारे में, है ना। कुछ यूज करना चाहिए गुब्बारे। What do you call the type of drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor? ये रिसेप्टर वर्ड आया ना। ठीक है, तो आंख बंद करके एगोनिस्ट क्लिक कर देने का। एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, डिप्रेशन के लिए दवाई है। ठीक है, ये भी वही ऐसे ही, वो दवाई खाने से मतलब वो रिसेप्टर में जाके क्लिक करता है, और जो डिप्रेशन वाली जो फीलिंग आ रही होती है ना, वो थोड़ा बंद हो जाता है। ठीक है। एंटेगोनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर का जो विलन वाला कैरेक्टर होता है ना, ये उसका एंटोनिम है। ठीक है, नेगेटिव जो कैरेक्टर प्ले करता है वो, इंग्लिश का वर्ड है। आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ अ सीजन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोर सीजन्स ऑफ इंडिया। साउथ ईस्ट मानसून सीजन। ठीक,
एक तो विंटर होता है, फिर मानसून, मानसून ना मानसून, मानसून में मानसून में साउथ वेस्ट मानसून एक आता है, और दूसरा अपना आता है जो नॉर्थ ईस्ट। तो ये साउथ ईस्ट मानसून सीजन जो है ये नहीं आता है, क्योंकि मानसून साउथ वेस्ट से शुरू होता है, नॉर्थ ईस्ट से होके चला जाता है और खत्म साउथ की तरफ जाता है, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ तो जाता है, लेकिन वो कोई मौसम नहीं है, तो वो खत्म हो जाता था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following statements are correct? The former president of India will be also be entitled a monthly pension of 2.5 lakhs. She is entitled to a secretariat staff comprising a private secretary, a personal assistant, and an additional private secretary, two peons, and office expense up to 1 lakh per annum. She is also entitled to free high class travel anywhere in India accompanied by one person by rail, air, or steamer. तो तीनों भी जो है वो स्टेटमेंट सही है। जो फॉर्मर अपने प्रेसिडेंट रहते हैं ना, जो रिटायर हो जाते हैं 5 साल के बाद, तो उनके लिए ये सब फैसिलिटीज है जो प्रोवाइड की जाती है। 2.5 लाख का मतलब पेंशन मिलता है उनको, ठीक है। ऑफिस के एक्सपेंसेस मिलते हैं 1 लाख तक, ठीक है, जो कि उससे ज़्यादा ही मिलते हैं, बट वैसे ऑफिशियल पेपर वर्क में ऐसे दिखा। और प्यून वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह ये सब मिलते हैं सेवा वेवा करने के लिए, ठीक है। और उनको हर जगह फर्स्ट क्लास टिकट दिया जाता है ट्रैवल करने के लिए। तो ए बी सी ऑल आर करेक्ट। विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंट्रीज इन डिक्रीजिंग? ओके, ये भी करंट अफेयर्स का है, तो नहीं ये कर सकते हम, ठीक है। क्या है क्रॉप्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि 3 टाइप के क्रॉप्स होते हैं। क्रॉप सीजन होते हैं, एक राबी, एक जैद, और एक खरीफ, के 3 टाइप के होते हैं। कि जिसमें से रबी जो होता है ना वो विंटर, विंटर का सही ये है। और जो खरीफ है वो मानसून का है। और ये है अपना उसके बीच का टाइम का, मतलब समर टाइप का बोल सकते हो, लेकिन ये काम का नहीं हो, मतलब ज़्यादा इसमें कुछ उगता नहीं है, ठीक है। ये खरीफ होता है वो जुलाई से अक्टूबर तक का होता है, और जो रबी होता है वो अक्टूबर से अप्रैल तक का होता है, ठीक है। अक्टूबर से अप्रैल तक का होता है। रवि के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रवि के एग्जाम्पल्स है वीट, गेहूं, बार्ली, ठीक है, और मस्टर्ड सरसों। खरीफ का, खरीफ का क्या हो जाता है? खरीफ का है राइस, चावल, मेज, है ना, और मिलेट्स, जो मोटे अनाज, वो। और जायद का क्यूकम्बर, ककड़ी वकड़ी, है ना, खीरा, पीनट्स, ये सब होते हैं, है ना। वाटरमेलन, तो ये सब उगते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया आर करेक्ट? तो देखो, rabi crops are sown in India from October to December, ठीक है, and harvested from April to June, ठीक है। तो राबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। सीजन है जो मैंने यहाँ बताया, अक्टूबर टू दिसंबर तक का उसका सीजन रहता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्राउंड ड्यूरिंग रबी इन इंडिया आर पैडी, मेज, ग्राम, सोयाबीन, ठीक है। जबकि मैंने क्या बताया रबी में क्या क्या उगाया जाता है, देखो वीट, बार्ली, मस्टर्ड, है ना। तो इसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं ये है आपका खरीफ के लिए, खरीफ के लिए तो गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और समन एंड बोरो आर द 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी इन आसाम। तो ये पैडी क्रॉप्स है, ठीक है, तो ये भी सही है, जो कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आसाम में उगते हैं ना पैडी क्रॉप्स, ठीक है। और समन और बोरो, तो 1 and 3 विल बी राइट।
एंड सेकंड विल बी रॉन्ग। ठीक है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 सेंसस? तो ये तो पता ही है अपने को, है ना, बिहार। हाईएस्ट क्या था? केरला। ठीक है, हाईएस्ट है केरला। और लोएस्ट अगर बोला जाए तो मेल के लिटरेसी रेट में 71.2%, फीमेल के इसमें 51.5%। ठीक है। ओवरऑल इंडिया का कितना था? ओवरऑल इंडिया का अगर तुम लिटरेसी रेट देखा देखा जाए तो 74.04% लिटरेसी रेट था, जो कि कोई कर्म का नहीं है। ठीक। लोग जैसे हैं तो अनएजुकेटेड टाइप का लगते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेस एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स? ब्लीडिंग मतलब ये नॉन नॉन क्लॉटिंग है ना, क्लॉटिंग की बात हो रही है। तो ये विटामिन के की बात हो रही है। ठीक है, विटामिन के। अगर ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स बोलता तो विटामिन सी हो जाता है, विटामिन सी। चलो देख ही लेते हैं ना विटामिन और इसका। तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए को हम बोल देते हैं रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। इसके इसके डेफिशिएंसी से क्या बीमारी होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। फिर विटामिन सी। विटामिन सी से मैंने अभी बताया, इससे ब्लीडिंग गम्स वगैरह का दिक्कत आता है ना, ब्लीडिंग फ्रॉम फ्रॉम गम्स, है ना। विटामिन सी, इसको एब्सॉर्बिक एसिड बोल देते हैं, एब्सॉर्बिक एसिड, एब्सॉर्बिक एसिड बोल देते हैं। इसका हो जाता है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, है ना। फिर विटामिन डी, जो कि हमें धूप से मिलता है। कैल्सिफेरॉल, इसको कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, है ना। इससे क्या बीमारी होता है? रिकेट्स। ठीक है, या ओस्टियो मलेशिया। फिर विटामिन ई। विटामिन ई से फर्टिलिटी कम हो जाती है ना, लेस फर्टिलिटी। तो लड़कियों को स्पेशली करके विटामिन ई लेना ही चाहिए। इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल। फिर है विटामिन के। विटामिन के, इसको फिलोक्विनाइन बोलते हैं ना, फिलोक्विनाइन। फिलोक्विनाइन, इससे क्या होता है? अभी बताया था, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट होने में दिक्कत आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। ठीक है, तो कुछ योजना स्कीम वगैरह के बारे में बात हो रही है 2022 की, तो हमें नहीं पता। चलो करंट अफेयर्स रिसेंट वाले देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंस को हम और एक क्या बोलते थे? कैपेक्स भी बोल देते, कैपेक्स शॉर्ट में बोलते हैं इसको, कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स को सर्व करता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स, जो एसेट्स होते हैं ना, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हो गई। ठीक है, बिल्डिंग्स, लैंड प्रोजेक्ट्स, तो ये सब हो गया कंस्ट्रक्शन का खास करके। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स, देखो बिल्डिंग्स बनाने में। ठीक है, पेंशन तो जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है, पेमेंट्स ऑफ सैलरीज पता है, सब्सिडीज, जो छूट, है ना। तो इसमें से यह एक मतलब कंफर्म ऑप्शन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। A light bulb working on a 18 volt battery, it draws a current of 3 ampere. What will be the resistance of the bulb?
देखो ये रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और होता है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, ठीक है, वोल्टेज बटे में आई, मतलब करंट। इसमें से वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं और करंट को I से। करंट एम्पियर में होता है, वोल्टेज V में होता है। तो कुछ नहीं भैया, देखो वोल्टेज 18, करंट 3 वोल्ट, और इसका ये हो जाता है ओम, 6 जा 18, 6 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, 6 ओम। बस सिंपल है। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो करंट अफेयर्स वगैरह थे उसको नहीं किया हमने, ठीक है, क्योंकि जो रिसेंट आएंगे तो उस पर डिस्कशंस करना चाहिए, है ना। चलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जब कभी भी देख रहे वीडियो, चाहे अभी देख रहे हो या 1-2 साल बाद भी देख रहे हो, कुछ महीने बाद देख रहे हो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचाया है ना, क्योंकि साथ ही साथ जो मैंने क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दी है तो वो तो एटलीस्ट आपको रिवाइज़ करवा ही देंगे, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।